हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया है। तो आज का लेक्चर होने वाला है 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का, जो हमने चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत की थी, जिसका नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर का हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, न्यू बैच में कंटिन्यूस आपके लिए लगातार वीडियोस बन रहे हैं साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट के। तो आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लग रहा होगा कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। वैसे तो देखो, पूरा सिलेबस ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है, साइंस सब्जेक्ट का, मैथ्स सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, जो भी सब्जेक्ट आपका है वो सब चीज प्रेजेंट है। आप जो भी लेक्चर, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट का, बस हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना। उसमें फोल्डर्स बने हुए हैं हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो फोल्डर्स में आपके वीडियोस प्रेजेंट है, आप ढूंढो, पढ़ सकते हो। या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर लो, 8th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर पढ़ना, डाल दो बाय जे आर ट्यूटोरियल्स, लास्ट में लिख दो, सर्च बटन पे क्लिक करो, आ गया। वीडियोस क्लिक करो, वीडियो ओपन करो और पढ़ते रहो। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप वीडियोस देखते हो दोस्तों, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों के, उन सभी को हमारे वीडियोस को जरूर से पहुंचा देना, ताकि हर जरूरतमंद को यहाँ पे वीडियोस मिल सके और वो अच्छे से अच्छे वीडियो देख के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स को एग्जाम में लेकर आ सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने कवर कर लिया है और उसमें हमने देखा था किस प्रकार कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हमारा जो मेन फॉर्म फैक्टराइजेशन करना होता है, तो किसी भी ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो हमने देखा था, फैक्टराइज करना। फिर हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार आज के इस लेक्चर में हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद उसके बेस पे जो भी एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 6.3 के अंदर। तो फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है। कहीं पे भी आपको ए क्यूब बनता हुआ दिखाई दे, बीच में माइनस है, और बी का क्यूब बनता हुआ दिखाई दे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ए माइनस बी कर देना है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो फर्क क्या था, अगर आपको याद आ रहा होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूं वैसे आप लोग को, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, दैट इज ए प्लस बी था। ये प्लस है, इसके लिए पहला आया प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया, ठीक है। ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के कैसे फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे, बस इतना याद रखना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसके लिए जो पहला ब्रैकेट है वो ए माइनस बी रहेगा और बाकी पूरा प्लस रहेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी देखो कंटेंट पूरे सेम है, ए बी बी, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, सब सेम है, लेकिन फर्क क्या है, माइनस यहां पे प्लस हो गया, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस हो गया, और लास्ट वाला प्लस प्लस सेम है, याद रहेगा फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट में ए, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ए माइनस बी। देखो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो पहले आएगा ए प्लस बी, अगर पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो पहले आएगा ए माइनस बी और बाद में ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करके चलने हैं और ये फॉर्मूले के बेस पे जो एग्जांपल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट 6.3 के एग्जांपल्स के ऊपर, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा वैसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका नॉर्मल वाला, जो फैक्टराइज करना हमेशा बोलता है। तो फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले कैसा स्टेप कैसा आएगा, देखो ये वाई क्यूब दिया माइनस 27 दिया, याद है जैसे हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 6.2 में सॉल्व किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में, सेम करना है, कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क ये रहेगा कि वहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये वाई क्यूब है तो वाई को कैसे लिख सकते हो, वाई का क्यूब लिख सकते हो, वाई क्यूब माइनस ये 27 दिया है, मतलब ये किसी न किसी का क्यूब होगा, तो 27 3 का क्यूब होता है। मैंने आपको याद है पिछले लेक्चर में बोला था कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक के क्यूब के नंबर्स को याद कर लेना। तो वाई क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो हमेशा ध्यान में रखना ये चीज, अब ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये माइनस ये बी हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो हियर हम लोग क्या बोलेंगे, हियर ए का वैल्यू हो गया वाई, ए का वैल्यू क्या है वाई है, और बी का वैल्यू क्या है 3 है। तो देयरफॉर यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा बच्चा, क्या लगेगा, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना फॉर्मूले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अलग है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अलग है। कुछ बच्चे उल्टा करके आ जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल गलती मत करना। चलो अब वैल्यूज पुट ऑन करेंगे इसके अंदर, तो चलो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना है, ए माइनस बी लेना है ब्रैकेट में, तो ए मेरे लिए क्या है वाई,
माइनस बी मेरे लिए क्या है 3, तो y माइनस 3 हो गया। फिर एक और ब्रैकेट ओपन, इसमें क्या है ए स्क्वायर, ए कौन है y है यानी y स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b यानी y मल्टीप्लाई बाय b कौन है 3, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है 3 यानी 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको और ज्यादा आगे सॉल्व कर सकते हैं तो कर दो, यानी सिंप्लीफिकेशन कर दो। तो ये y माइनस 3 को एज इट इज कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये y स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, y स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ये y मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, तो प्लस 3y हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको एज इट इज लिख दिया, खत्म कहानी, इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज y माइनस 3 ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, कितना ईजी, आप ये खुद ही देख पाओ यहाँ पे, और कुछ ज्यादा यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट यहां पे देखोगे एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, ठीक है, क्या बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। अब इसमें भी आप देखोगे तो ये तो एक्स जो है ये तो क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया, माइनस ये 64 अगर दिया है तो मतलब ये किसी न किसी का क्यूब होगा। तो देखो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी ये 64 जो है ये 4 का क्यूब है, और साथ में y भी है तो 4y और ये पूरे का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा बच्चा क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं हियर a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4y, बराबर, समझा। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या है फॉर्मूला, अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूला जो है आपके लिए वो है दैट इज ये a है इसका क्यूब यानी a क्यूब, बीच में माइनस है, और ये b है ये इसका क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, कितना इजी फॉर्मूला है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो मैं बताने जा रहा हूं अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो फॉर्मूले में दैट इज a क्या है मेरे लिए x है, माइनस b मेरे लिए क्या है 4y, तो ये हो गया पहला ब्रैकेट a माइनस बी वाला, फिर मल्टीप्लाई बाय दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर, a कौन है x, तो x स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b यानी x मल्टीप्लाई बाय 4y, a मल्टीप्लाई बाय b हो गया और प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है 4y, तो यानी 4y का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, जो सॉल्यूशन निकलता है वो निकालो, दैट इज x माइनस 4y ब्रैकेट में x स्क्वायर, अब देखो ये x है ये 4 है ये y है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय xy 4xy हो जाएगा, तो प्लस 4xy प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, खत्म कहानी। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सेम ही है, मतलब अगर आप देखोगे तो पिछला लेक्चर में 6.1 में सॉरी 6.2 में जो हमने देखा सेम था, बस फॉर्मूला वहां पे लग रहा था a क्यूब प्लस b क्यूब का, यहाँ पे लग रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का, नथिंग, मतलब बोलते हैं कोई हार्ड ऐसा चीज नहीं है इसमें, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको ये चीज ईजी लग रहा होगा। आगे बढ़ जाए, चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, करेंगे एक एक करके। चलो यहाँ पे देखो 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो हमेशा दो चीज पे फोकस करना कि या तो वो जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर किसी के क्यूब होंगे, और अगर वो किसी के क्यूब नहीं होंगे मतलब उन दोनों में से कोई कॉमन निकलता होगा। तो देखो 27 किसका क्यूब है, क्या बिल्कुल है 3 का क्यूब है, ठीक है, तो 3 3 9 होता है, 9 27, मतलब 27 जो है इसको मैं 3m का क्यूब लिख सकता हूं, 27m क्यूब को 3m का क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बीच में है माइनस लिख दिया। 216 किसका क्यूब है बताओ, 216 किसी का क्यूब होगा अभी दिया है, और नहीं होगा तो कुछ कॉमन निकलेगा, तो 216 6 का क्यूब है, देखो 6 6 36, 36 6 216, मैंने आपको ये चीज बताया भी था, याद होगा आपको, यानी ये 6 का क्यूब है और साथ में n है, तो 6n का क्यूब हो गया। कम से कम ये चीज हमको समझ में आ गया कि ये a है ये b है, तो यहां पे लिखूंगा कि a का जो वैल्यू आ गया 3m आ गया, b का जो वैल्यू आ गया वो 6n आ गया, ठीक है, आ गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला सेम वही चीज अप्लाई होने वाला है, यहां पे कोई अलग चीज नहीं है, फॉर्मूला भी वही अप्लाई होगा, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो चलो सॉल्व करें, इसमें बस फॉर्मूले में आपको अपना वैल्यूज जो है वो डाल देना है। चलो क्या आएगा बताओ, a माइनस b, तो a कौन है यहाँ पे 3m माइनस 6n डाल दिया, 3m माइनस 6n डाल दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a कौन है 3m का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, a कौन है 3m मल्टीप्लाई बाय b कौन है 6n हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b कौन है 6n, तो 6n का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3m माइनस 6n ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18 मल्टीप्लाई बाय mn हो गया, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये n इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ये आपका आ गया फाइनल आंसर। लेकिन आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज कॉमन निकल रहे होंगे, आपको कॉमन निकल रहे हैं, कैसे कॉमन निकल रहे, देखो ये इसमें अगर आप देखोगे
तो इसमें 3m माइनस 6n है, मतलब कहीं ना कहीं 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 मेरा यहां से कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ m माइनस, और 3 2 6 होता है, मतलब अंदर बचेगा 2n। समझा? ये चीज को मैंने क्या किया, 3 को कॉमन निकाल दिया। 3 को कॉमन निकालना मतलब 3 को डिवाइड हो गया, तो 3 डिवाइड बाई 3 बाहर निकल गया, एक ही बचेगा m, और 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी अंदर 2 बचेगा। ये समझा? अब यहां पे भी अगर आप देखोगे, ये बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, इसके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने लगा दिया। अब यहां पे आप देखोगे तो इसमें 9 है, 9 2 18 होता है, 9 4 36 होता है, मतलब 9 जो है वो सब में आ रहा है, तो 9 कॉमन निकलेगा, तो मैं बाहर 9 निकाल देता हूं। 9 बाहर निकल गया तो ये बचेगा m स्क्वायर, 18 में से 9 बाहर निकल गया, मतलब 18 डिवाइड बाई 9 यानी 2 बचेगा, तो 2mn, ठीक है, प्लस 36 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, 4, 9 4 36, तो 4n स्क्वायर, ठीक है, 4n स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है आपको, ये 9 और ये 3 नंबर है पूरे मल्टीप्लीकेशन में, ये ना हर चीज, तो बस ये 3 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 होता है 27, और इसको एक साथ लिख दो, दैट इज m माइनस 2n, ब्रैकेट में ये m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो अगर आप यहां तक भी करते तो भी राइट मिलता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमेशा जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, जो टीचर होता है, वो यही सोचता है कि आप एकदम फाइनल कट वाला आंसर निकालो। तो इसमें अगर आप कॉमन निकाल दोगे तो ये थोड़ा सा सिंपल दिखने लगा है, छोटा होने लगा है। देखो ये कितने बड़े बड़े टर्म्स थे इसमें, इसको हमने 27 को कॉमन निकाल दिया तो ये काफी छोटे टर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार से ऐसी चीजों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं, 125 आई क्यूब। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। देखो 5 5 25, 25 5 125, यानी ये 5 का क्यूब है, तो 5 के साथ y है तो 5 y का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 अकेला है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये डायरेक्ट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं हियर a इज इक्वल टू क्या है, a का वैल्यू क्या है 5y, और b का वैल्यू क्या है 1 है। तो हम लोग यहां पे भी क्या लगा सकते हैं बच्चा, फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे बच्चा, बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, सेम चीज, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a माइनस b, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। लगा दिया फॉर्मूला। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा कलर में चेंज कर लो, ध्यान देना। क्या सॉल्व करोगे? देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a कौन है 5y, तो ये 5y माइनस b क्या है मेरे लिए 1, डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, a स्क्वायर, a कौन है 5y, तो 5y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ab, a कौन है 5y मल्टीप्लाई बाय b कौन है 1, प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है 1 यानी 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, सेम चीज करना है। 5y माइनस 1 लिख दिया अंदर, ये 5y का स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर 25, और ये y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 5y आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। यही आपका बन गया आंसर। तो कितना इजी है, देखो आप खुद जज करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, आप खुद इमेजिन करो और जज करो यहाँ पे, कि आपको पता चलेगा कि इफ यू नो द कंसेप्ट हाउ टू सॉल्व एंड इफ यू नो द फॉर्मूला, आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे लोग? ओके है, आगे बढ़े। चलिए और कुछ एग्जांपल्स है क्या यहाँ पे? है, और भी एग्जांपल्स है। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 8p क्यूब है, तो 8p क्यूब, तो पहली बात 8 दिया है तो 8 किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब होगा ऑब्वियसली, तो ये 2 लिख दिया और ये साथ में p लिख दिया, ये पूरे का क्यूब लिख दिया, बीच में है माइनस। अब ये 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 का क्यूब, और नीचे जो है ये p है, p का क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चा? ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, ये 2p का क्यूब माइनस ये 3 जो है अपॉन p लिख दिया, 3 अपॉन p लिख दिया, और इस पूरे का क्यूब लिख दिया, क्योंकि ये 3 के ऊपर भी क्यूब है और p के ऊपर भी क्यूब है, तो क्यों ना दोनों को एक साथ लेके पूरे के ऊपर क्यूब लगा दिया है, तो बात तो एक ही है। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। समझ में आ रहा है? तो ये आपके लिए a हो गया, ये आपके लिए b हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर a इज इक्वल टू 2p और b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय p, 3 बाई p है ना ये। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। क्या बोलता है फॉर्मूला बच्चा? फॉर्मूला क्या बोलता है, क्या लगेगा? a क्यूब माइनस b क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है? दैट इज a माइनस b, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। लगा दिया है फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। चलो सॉल्व करें। चलिए अब यहां पे क्या करना है आपको, सेम a माइनस b, तो a कौन है 2p माइनस b कौन है मेरे लिए 3 अपॉन p, बराबर, b क्या है 3 अपॉन p, तो ये हो गया a माइनस b हो गया, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो a कौन है 2p यानी 2p का स्क्वायर, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, a b है ना, तो a मल्टीप्लाई बाय b, तो a कौन है 2p मल्टीप्लाई बाय b कौन है 3 बाय p, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है 3 अपॉन p का
स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब सॉल्व कर लो आगे। तो ये 2p माइनस 3 अपॉन पी को एज इट इज रखता हूं मैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो p को तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा, तो ना करो तो भी बेटर है, ये ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एक p है, यहां पे भी एक p है, तो ये p और ये p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचेगा यानी 6 बचेगा, तो प्लस 6 बचा, प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन p का स्क्वायर p स्क्वायर, दैट्स इट। यही आपका क्या बन जाएगा बच्चा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यहां तक भी आप करोगे मतलब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। क्लियर, समझ में आया? देखो बच्चे ध्यान से स्टेप्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें कितने ईजी होती है। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, और एक करा देता हूं, बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, बाकी एक जो रिमेनिंग है वो आपके लिए छोड़ देंगे। 343 किसी का क्यूब है क्या? इमेजिन करो 343 किसी का क्यूब है क्या? अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, इतना मुझे पता है। तो 7 का क्यूब मुझे मान लो मुझे नहीं पता, मान लो मुझे नहीं आता 7 का क्यूब, तो आपको क्या करना है, 7 का क्यूब मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है। करके देख लो, 7 7 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 63, 6 कैरी हो गया, 7 4 28 प्लस 6 34, 343 आ रहा है। मतलब ये 343 जो है वो किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, और साथ में a है, तो ये हो जाएगा 7a का क्यूब, बीच में है माइनस। अब ये 512 किसका क्यूब है समझ लो, मुझे नहीं मालूम 512 किसका क्यूब है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अब 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 8 का क्यूब निकालना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, तो 8 8 का कितना होता है, 64 होता है। 64 को अब 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा होता है 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 49 50 51, 512 आ गया। मतलब 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, यानी ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, तो 8b का क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, 8b का क्यूब। तो इससे ये चीज आपको समझ में आएगा, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं 10 तक याद रहेगा तो ये करने की जरूरत भी नहीं, बस माइंड में सोच लोगे, अच्छा 512 8 का क्यूब है, अच्छा 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, मतलब ज्यादा आपको दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस आपके माइंड में चीजें याद है, बस आपको लिख देना है। देखो मैथ्स में भी कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, जैसे बचपन में टेबल याद कराया जाता था 2 से लेके 20 तक, 2 से लेके 20 तक के टेबल आपको बोलते थे ना, 2 1 जा 2, हम लोग क्या बोलते थे बचपन में पता है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 जा बोलते थे हम लोग। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, 2 1s आर 2, ये हम लोग जब बड़े हो गए तो पता चला कि 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, ऐसा हम लोग को मतलब पढ़ना चाहिए था। लेकिन हमें बचपन में हमारे टीचर्स लोग ऐसे ही पढ़ाते थे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, जा बोलते थे, 2 1 जा 2 समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हम खुद पढ़ाते हैं या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो रियलाइज होता है अच्छा ये बचपन में तो हम कुछ भी बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज है, चलो आगे बढ़ जाते हैं टॉपिक पे कंटिन्यू। तो ये हो जाएगा आपके लिए a, ये हो जाएगा b, ये a क्यूब माइनस b क्यूब लगेगा, तो यहां पे सेम a का वैल्यू हो गया 7a और b का वैल्यू हो गया 8b, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो यहां पे लगा देंगे फॉर्मूला लगा दे बच्चा, लगा दें फॉर्मूला लगा दें। चलो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का लगेगा। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है क्या है, a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं। तो a माइनस बी क्या है, a कौन है, 7a है, 7a माइनस b क्या है, 8b है, तो 7a माइनस 8b, ये हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a कौन है 7a मल्टीप्लाई बाय b कौन है 8b प्लस b स्क्वायर, b कौन है 8b का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा, दैट इज 7a माइनस 8b, ऐसी का ऐसे ही। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये 7a का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 49a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 8 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 8 होता है 56 और a मल्टीप्लाई बाय b होता है ab, ठीक है, प्लस ये 8b का स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म कहानी, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा कितना इजी है, खुद बोलो, कमेंट करो, आप लोग लाइक करो वीडियो को, समझ में आ रहा है। चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर दिया, जिसमें सिंपली आपको a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला लगाना था, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना था सिंपली, और हमने इसको सॉल्व कर दिया।
अब आगे बढ़ोगे तो हमको यहां पे एक नया क्वेश्चन आ रहा है उसी प्रैक्टिस सेट के अंदर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, और बोल रहा है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? देखो, सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको सिंपल बनाओ। देखो, कभी भी ये वर्ड अगर आपको दिखता है मैथ्स में, तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है उसको सिंपल बनाओ। तो यहां पे आपको एक चीज दिया हुआ है, दैट इज एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब। खतरनाक दिखने में तो दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अब यहां पे अगर आप देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी दिखेंगे तो घबराना बिल्कुल नहीं है कि यार ये तो यार समथिंग क्यूब माइनस समथिंग क्यूब ऐसा दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि हम अभी पढ़ क्या रहे थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ रहे थे, फॉर्मूला उसी प्रैक्टिस सेट का है। तो फिलहाल में तो मुझे एक चीज समझ में आएगा कि यहां पे भी ए क्यू माइनस बी क्यू भी लगने वाला है, क्योंकि अभी अभी हमने वही फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसी के बेस पे वो प्रैक्टिस सेट होगा। लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे कि ये एक्स प्लस वाई जो है, ये ब्रैकेट में एक चीज है और उसके ऊपर क्यूब लिखा है, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि यहां पे मैं क्या लगा दूं। ये ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे ये भी लग सकता है ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी दी होल क्यूब, जो 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सपांशन फॉर्मूले वाले चैप्टर में, कि ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, फिर माइनस ये ए माइनस बी दी होल क्यूब, तो वो भी आप लगा सकते हो। मतलब एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर वही आने वाला है। लेकिन यहां पे हम जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ लिए हैं फॉर्मूले ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे, इस पूरे चीज को अगर मैं ए मान लूं, ठीक है, इस पूरे चीज को मैं अगर ए मान लूं, ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, इस पूरे चीज को मैं अगर ए मान लूं, इस पूरे चीज को मैं पूरा बी मान लूं, तो ये क्या दिख रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, हियर हियर ए का जो वैल्यू है ये पूरा एक्स प्लस वाई है, और ये बी का जो वैल्यू है ये बी का पूरा वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई। ये क्या दिख रहा है, ए का क्यूब दिख रहा है माइनस बी का क्यूब दिख रहा है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, यही फॉर्मूला है ना। तो यहां पे अगर आप देखो, मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मूला लगाता हूं, क्या है, ए माइनस बी, ए कौन है मेरे लिए, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई है ए, माइनस बी करूंगा तो बी कौन है, एक्स माइनस वाई, बी मेरे लिए कौन है, एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई। तो आप एक ब्रैकेट में ले लो, ले लिया ब्रैकेट में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। दूसरा ब्रैकेट लिया ए स्क्वायर, तो ए कौन है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी, ए कौन है मेरे लिए, एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई बाय बी कौन है मेरे लिए, एक्स माइनस वाई, ठीक है, हो गया, ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी कौन है मेरे लिए, एक्स माइनस वाई और इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। समझा क्या किया मैंने, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मूला था वो हमने क्या कर दिया, उसी में अप्लाई कर दिया। इसमें कोई भी दिक्कत आप लोग को अभी तक, मुझे नहीं लगता आप लोग को कोई दिक्कत यहां तक आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चा, ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करें, चलो। अब थोड़ा सा सोचो क्या दिख रहा है यहां पे, ये दिख रहा है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये दिख रहा है आपको लोग को, यहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूं, मतलब एक साथ कर दूं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस, ये माइनस की वजह से ये एक्स माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर वाई बन जाएंगे, ठीक है, इसको मैं एक ही ब्रैकेट में ले लेता हूं। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना इस चीज को, ये x प्लस वाई दी होल स्क्वायर है, तो क्या मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूं, a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता, एक जनरल बात बोल रहा हूं। ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना ये फॉर्मूला, अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, तो ये फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a कौन है x, b कौन है मेरे लिए y, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी मेरे लिए यहां पे y है यानी y का स्क्वायर। समझा, मैंने इसी फॉर्मूले में मैं क्या लगा दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे लगा दिया। समझ में आया, ये हो गया, ओके। अब बीच में ये वाला प्लस है तो लिख दिया बड़ा वाला प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, देखो ध्यान पे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखो ये सब फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं मैं, जगह वैसे कम पड़ रहा है लेकिन फिर भी ना ये फॉर्मूले का सेक्शन यहां बना लेता हूं आपके लिए। हमने क्या क्या फॉर्मूला यूज किया, सबसे पहले तो फॉर्मूला हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज किया, जो कि था ए माइनस बी, ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक लगा हम लोग को। दूसरा फॉर्मूला लगा ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हमने बचपन से लगभग 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर, जो यहां पे हमने अप्लाई किया, इस केस में यहां पे अप्लाई किया। एक और फॉर्मूला लगेगा, ये ए प्लस बी दिख रहा है, ये ए माइनस बी दिख रहा है, तो एक फॉर्मूला है हमारा कि ए प्लस बी ए माइनस बी अगर आता है तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। ए स्क्वायर मतलब एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, लगा दिया, प्लस, और ये जो फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वहां पे भी डाल देते हैं फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, खत्म। अब बस सिंप्लीफाई करना है, जो कटता है काटो, जो नहीं कटता उसको रहने दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये x है, ये माइनस x है, ये x माइनस x कैंसल, प्लस माइनस कैंसल होता है, ठीक है। ये x स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान देना क्या कट रहा है, देखो ये प्लस 2xy है, ये माइनस 2xy है, तो ये प्लस 2xy कैंसल, माइनस 2xy कैंसल, समझा। और कुछ कट रहा है क्या, देखो ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, जो जो कट रहा है काटते जाओ। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, नहीं कटेगा, प्लस और प्लस ही है, ये भी प्लस ही है, ठीक है। तो जो बच रहा है अब लिख दो, अब जो बच रहा है उसको लिख दो। क्या बच रहा है, एक फाइनल स्टेप, क्या लिखोगे, इसमें बच रहा है वाई माइनस, सॉरी ये माइनस तो कट गया, ये वाई और ये प्लस वाई, तो ये वाई हो गया, देखो ये वाई, ये प्लस वाई है ना, कभी भी उसके आगे का वैल्यू होता है, मतलब वाई लिखा है ना, तो वाई के पहले जो भी साइन रहेगा प्लस या फिर माइनस, वो उसका साइन होता है। तो ये y है, इसके आगे प्लस से लिखा है, मतलब ये प्लस y तो रहेगा ही, और ये y के आगे प्लस y है, यानी ये प्लस y रहेगा, तो y प्लस y ये हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है, इसके अंदर क्या बच रहा है, ये एक्स स्क्वायर बचा, ये कैंसिल हो गया, ये बचा वाई स्क्वायर, लिख दो वाई स्क्वायर, बच रहा है वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर बच रहा है, ये एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, और क्या बच रहा है, ये भी एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, और कुछ बच रहा है नहीं, सब कैंसिल हो गया। अब इतनी सी चीजें जो है बच गई है, ठीक है, इतनी सी चीजें जो है वो क्या है, बच गई है। तो यहां पे आप लिखोगे कि ये y प्लस वाई कितना होता है, एक y प्लस एक और y प्लस वाई 2y, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2y बन जाएंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, यानी अंदर बचा 3x स्क्वायर और ये अकेला y स्क्वायर, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो 2y ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चाहिए तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं यहां पे, ऐसा कि ये 2y अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 2y मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 2 6, ये हो जाएगा 6, और ये x स्क्वायर और ये y, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर y, फिर बीच में है प्लस, ये आ जाएगा प्लस, और ये 2y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y का क्यूब। तो इस तरीके से भी आप लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये हमने प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया, और आप देख सकते हो इसमें कोई हार्ड चीज नहीं है, बस आपका जो फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यूब का वो लग रहा है, और आपने जो बेसिक्स फॉर्मूले जो पहले से इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये बेसिक चीज तो यूज होंगे। आप फ्यूचर में भी आप आगे बढ़ोगे, 9वीं में जाओगे, 10वीं में जाओगे, 12वीं 11वीं में जाओगे, तो ये सभी में आपको जो भी चैप्टर्स, जो भी अपने फॉर्मूले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सबका इस्तेमाल फ्यूचर में कहीं ना कहीं होता है बच्चा। तो इसीलिए मैथ्स को हम लोग बहुत डीप में स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते ही हैं। जैसे बचपन में प्लस और माइनस सीखा था ना, पहली में सीखा था, दूसरी में प्लस माइनस करते थे खाली, और कुछ नहीं करते थे, खाली प्लस माइनस करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। आज देखो वही सब चीज आ रहा है ना, हर जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो लग ही रहा है, तो इसके लिए ये सब चीज का इस्तेमाल होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो 3a प्लस 5b का क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का क्यूब। देखो समझ लो, इस पूरे को मैंने a मान लिया, इस पूरे को मैंने b मान लिया, ठीक है, हो गया। तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हियर, हम लोग क्या बोल सकते हैं हियर, a इज इक्वल टू 3a प्लस 5b हो जाएगा, और b इज इक्वल टू 3a माइनस 5b हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या लग रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला वही लगने वाला है, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि है a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा, नथिंग। ओके, अब यहां पे जो चीज है हमारे पास वो मैं डालता हूं, क्या है हमारे पास a माइनस बी, तो a कौन है, दैट इज 3a प्लस 5b माइनस b क्या है मेरे लिए, 3a माइनस 5b, ठीक है, समझा ये चीज, ओके, क्लियर हो गया।
ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, तो बड़ा ब्रैकेट बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया 3a प्लस ए बी, ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसका काम खत्म। अब इसकी बारी, समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर, ए कौन है? 3a प्लस 5b, ये ए हो गया, इसका स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी कौन है? ए 3a प्लस 5b है, ये ए हो गया, मल्टीप्लाई बाय बी, बी कौन है? 3a माइनस 5b, और प्लस है बीच में, प्लस आ गया, देखो ये प्लस है बीच में, प्लस आ गया, और ये b का स्क्वायर, तो b कौन है मेरे लिए भाई? b है मेरे लिए 3a माइनस 5b, ये b है, और इसका स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर। अब बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, बाकी जो वैल्यूज है वो अपने आप आएंगे। देखो क्या हो सकता है यहां पे, अब इसके अंदर का ब्रैकेट में खोल दूं, इसके अंदर का ब्रैकेट में खोल देता हूं, या फिर इसको मैं एज इट इज रखता हूं, 3a प्लस 5b। ठीक है, ये माइनस 3a हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस होके 5b बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर का पोस्टमार्टम जो हमने किया था इसके पहले वाले में, दैट इज 3a प्लस बी, यानी ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9a स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? 9a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, मतलब 30ab। देखो मैं थोड़ा सा मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहां पे क्या लग रहा है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, आप चाहिए तो अलग से इसको कहीं पे लिख के इसके अंदर वो वैल्यू डालो। तो यहां पे a स्क्वायर मतलब 9 का a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, तो 30ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है? 5, तो 5b का स्क्वायर मतलब 25b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगा दिया, फिर ये वाला प्लस बीच में तो लगा दिया प्लस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखो 3a प्लस बी यानी a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b कौन है? 5b स्क्वायर यानी 25b स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट हमने माइंड में ही कैलकुलेट करके एक स्टेप मैंने कम किया, आप लोग बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, यहां तक तो आप एकदम स्ट्रांग हो गए होंगे। यहाँ पे अब ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो a कौन है? 3, तो 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 5 30 माइनस 30ab प्लस बी स्क्वायर, तो b कौन है? 5b का स्क्वायर यानी 25b स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। अब इसमें जो वैल्यू कटेंगे वो काटो, जो वैल्यू कटेंगे वो काटो। चलो अब यहां पे ध्यान देना, देखो ये 3a है, ये माइनस 3a है, प्लस 3a माइनस 3a कैंसल। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? देखो ये प्लस 25b स्क्वायर है, ये माइनस 25b स्क्वायर है, ये कैंसल। और कुछ कट रहा है, ये प्लस 30ab है, ये माइनस 30ab है, ये पूरा पूरा कैंसल। क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है? देखो प्लस माइनस का और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको चुपचाप लिख दो। ऐसे लिखोगे, ये 5b है प्लस 5b है, तो 5b प्लस 5b। ठीक है, ये हो गया, और क्या बच रहा है? 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, इसको साथ में लिख दो, 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। ये बच रहा है, ये बच रहा है, और क्या बच रहा है? ये भी 9a स्क्वायर बच रहा है, और लास्ट में ये 25b स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपली जो करना है एडिशन कर लो, 5b प्लस 5b होता है 10b, कर दिया। ठीक है, इसको चाहिए तो नॉर्मल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल ब्रैकेट में तो 5b प्लस 5b होता है 10b ब्रैकेट। यहाँ पे 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर 3 बार है, 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर 18a स्क्वायर, 18 प्लस 9 इज 27a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27a स्क्वायर, और लास्ट में है 25b। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इस 10b को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर उसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे निकलेगा? देखो 10b को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 270, 10 मल्टीप्लाई में 27 270, और ये a स्क्वायर और ये b बराबर, फिर बीच में आएगा प्लस। अब ये 10 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 250, ये b और ये b स्क्वायर मिलके हो जाएंगे b क्यूब, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यहां तक भी आप करोगे तो भी आपका आंसर है, यहां भी किया तो भी आपका करेक्ट मार्क्स मिलने के चांसेस मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? तो बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बस आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल करा दूं बस लास्ट। ठीक है, लास्ट करा दूं, ये लास्ट एग्जांपल, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग एंड करेंगे। तो एक और एग्जांपल है, थोड़ा यूनिक है, इसके लिए करा रहा हूं। देखो ये p क्यूब माइनस p प्लस 1 दी होल क्यूब, तो सबसे पहली बात तो ये a क्यूब दिख रहा है माइनस b क्यूब दिख रहा है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो a क्यूब माइनस b क्यूब के हिसाब से। तो अगर मैं बोलूं कि इस पूरे p को मैं ऐसा लिख दूं,
ए क्यूब माइनस पी प्लस वन दी होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके लिए ए, ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला। देखो मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और एक और मेथड है कि आप पी प्लस वन दी होल क्यूब यानी ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो। तो चलो हम इसको इससे करके देखते हैं और क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो ए माइनस बी यानी ये पी माइनस बी क्या है मेरे लिए, पी प्लस वन, ठीक है ना, समझ में आया। एक स्टेप नहीं लिखा क्या मैंने, एक स्टेप जो ए और बी का वैल्यू बताता है हमें वो सामने लिखो आप। हियर ए इज इक्वल टू पी और बी इज इक्वल टू पी प्लस वन, ठीक है। चलो अब सही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए कौन है यानी पी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, तो ए कौन है पी मल्टीप्लाई बाय बी कौन है मेरे लिए पी प्लस वन, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है पी प्लस वन दी होल, ठीक है। सॉल्व कर लो आगे, तो क्या हो जाएगा ये p माइनस ये p, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बना देंगे, वन आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में p स्क्वायर p मल्टीप्लाई बाय p कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p हो जाएगा, प्लस a प्लस बी दी होल स्क्वायर लगाओ, p स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2p हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से आ गया। तो ये इसमें जो चीज कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, जो चीज कैंसिल नहीं होगा उसको हम लोग एज इट इज जो है उसको छोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो p माइनस पी प्लस पी कैंसल, p माइनस पी जीरो हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस वन बचेगा, यहां पे बचा माइनस वन, यहां पे क्या बच रहा है पी स्क्वायर प्लस ये पी स्क्वायर, देखो ये पी स्क्वायर ये प्लस पी स्क्वायर ये प्लस पी स्क्वायर, 3p स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 3p स्क्वायर हो जाएगा, ये p प्लस 2p हो जाएगा 3p और ये प्लस वन बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस को, तो ये हो जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3p स्क्वायर, ये माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस 3p हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन इज माइनस वन, दैट्स इट, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो माइनस 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस वन, तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व किया जा सकता है। और आप खुद देखो यार इसमें कोई हार्डनेस नहीं था, अगर आप इसको p प्लस वन यानी a प्लस बी दी होल क्यूब वाला फॉर्मूला डाल के भी करते तो भी आपका आंसर यही आता, करके देख लेना, ऐसे होमवर्क मैं बोल रहा हूं ऐसे करके देख लेना यही आएगा। तो हमने इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व किया, जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जो हमने सिखाया है आपको उसी से किया, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया। तो और भी इसके जैसे एक दो एग्जांपल और है, मैं चाहता हूं आप इसको अपने एंड से प्रैक्टिस करो, अपने एंड से इसको जितना हो सके मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप लोग का एक हैबिचुअल बन जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 6.3 जो है कंप्लीट होता है, एक और शायद इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट से लेकर आ जाएंगे। तो फटाफट से अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।